नमस्कार, मैं रिकम सिंह MW न्यूज़ मुखरवक्ता में आपका स्वागत है। विशेष मुलाकात की कड़ी में मिले राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुगलवा के सरपंच प्रतिनिधि सुमेर सिंह व समाजसेवी, जिन्होंने अपने पंचायत की खूबियां और समस्याएं बताई। तो आइए सुनते हैं गुगलवा ग्राम पंचायत के गणमान्य लोगों के विचार। नमस्कार, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुगलवा के सरपंच और उनके साथी, जो गांव के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, पहले आप अपने बारे में परिचय बताओ। आपका क्या परिचय? मैं सरपंच प्रतिनिधि सुमेर सिंह शेखावत, ग्राम पंचायत गुगलवा। तो अब हम बात करते हैं एक वरिष्ठ व्यक्ति जो गुगलवा पंचायत के बहुत पुराने जाने माने भी हैं और इन्होंने बहुत मेहनत करी है, उसके बारे में इनकी ज़बानी। सर, पहले आप अपना परिचय दो। मेरा नाम बहादुर सिंह तेतरवाल है। ठीक है। तो आपने आज तक गांव की तरक्की के लिए क्या करवाया? देखिए सर, हमारी पंचायत 3 गांव पास में है। तीनों गांव अलग अलग पंचायतों में थे। अब हमारी एक पंचायत बन गई है। उससे पहले हमने एक पंचायत का रूप लेके कभी आँखों का कैंप लगवाया, कभी नसबंदी का प्रोग्राम करवाया, कभी सड़क पे पेड़ लगवाए, कभी कलेक्टर साहब 86-87 में 75 नसबंदी के केस उनको दिए। पर आज हमारा ये सपना पूरा हो गया कि गुगलवा की एक अलग पंचायत है। हम जो भी सरकार है उसको ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी एक पंचायत बन गई और आज रिकॉर्ड है, आज़ादी के बाद पहली बार गुगलवा का सरपंच बना है। बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो गुगलवा में कौन कौन से गांव लगते हैं? हमारी पंचायत में 5 गांव की ये पंचायत बनी है। गुगलवा, किरतान, बास भरीन, बालान और बास चनानी। हम पहले तीनों गांव अलग अलग पंचायतों में थे, पर अभी क्या है, हम तीनों 500 मीटर की दूरी है ये मिल गए हैं। अब हमारा विकास अच्छी तरह से चल रहा है और सरपंच साहब को पूरे गांव का, पूरी पंचायत का पूरा सहयोग रहता है हर गांव में। ठीक है। तो अभी वर्तमान में भी समस्याएं जो है मुख्य रूप से पंचायत में अभी क्या नज़र आती हैं आपको? अभी तो सर समस्याएं हैं अपने बेवड़, जो हमारी पंचायत है पास में, उस पर रेलवे लाइन या रेलवे फाटक नहीं है। हमारे स्टेशन गुगलवा किरतान के पास में, उसमें हमने धरना भी दिया। हमारे MLA साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और MP साहब ने लोकसभा में उठाया, पर आज तक किरतान गांव में वो फाटक नहीं बन पाया है। दूसरा हमारी मेन समस्या है, सबसे बड़ा गांव हमारी पंचायत का बालान, वो हमारे गांव से जुड़ नहीं पाया है। और ये नई पंचायत है, इसलिए इसमें 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये पंचायत बटी हुई है, खैरू, बेवड़ और रामपुरा। हमारी खुद की सोसाइटी नहीं है। हमारी सरकार से अपील है कि हमारी एक पंचायत की सोसाइटी बनाई जाए और उसका हर्जा खर्चा जो भी होगा हम गांव वाले भुगतने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे विचार हैं। तो सर, आप अपना परिचय दो। मेरा नाम संजय शेखावत है। ठीक है। मैं गांव का एक समाज सेवी हूँ और सरपंच प्रतिनिधि में भी सहयोगी। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम गुगलवा पंचायत में कि गांव की कोई भी गांव का विकास हो, चाहे पूरी पंचायत का विकास हो, उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है कि परिवहन के साधन के लिए सड़क होनी चाहिए। दूसरा, आपके पत्र व्यवहार या और दूसरे कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। आज मुद्रा भी एक हमारा मुख्य एक ऐसा कारण हो गया है जो कि गांव तक उसकी ज़रूरत हो गई लेन देन में, जो कि एक बैंक की बहुत आवश्यकता है। तीसरा हमारा शिक्षा का आधार, और शिक्षा को भी पछाड़ के आज खेल भी आगे जा रहा है। तो हमारे गांव में एक खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है। फिर आज जब कोरोना काल में हमने देखा है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आई कि हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है और डॉक्टर भी थे तो हॉस्पिटलों में बेड्स नहीं मिले। बेड्स तब होंगे जब हॉस्पिटल होंगे। तो हमारे तो हॉस्पिटल तो है नहीं, लेकिन एक औषधालय, और औषधालय में जहाँ औषधालय बना है वो एक गोचर भूमि में बना है,
जबकि सरकार आज तक उसका पट्टा जारी नहीं कर रही, और पट्टा जारी नहीं कर रही तो उसकी समस्या हमारे सामने क्या आ रही है कि हम कोई उसमें विकास नहीं कर सकते। इसलिए खेल के मैदान का और ओस डाले का पट्टा जारी सरकार की तरफ से होना चाहिए। और जिस तरह मेरे साथी बहादुर सिंह तेतरवाल ने बताया कि अंडर ब्रिज क्या है कि हमें बाकी 20 गांव से कट ऑफ हो गए, क्योंकि अंडर ब्रिज नहीं है रेलवे का। उत्तर पश्चिमी रेलवे लगती है, और हमारे जिस तरह पूर्व विधायक भी मनोज नांगड़ी, वर्तमान विधायक कृष्णा पुनिया, और अभी हमारे जो वर्तमान एमपी हैं राहुल कस्मा, कि बहुत ही साफ सुथरे और सुलझे हुए नेता हैं, जिन्होंने लोकसभा तक इस मुद्दे को लेके गए, और जब आज तक उसकी कोई हमें विकास नहीं दिख रहा है। बोलते हैं कि नंबर में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है वो काम। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस गांव में हरियाणा से जुड़ा हुआ है, और हरियाणा गांव में, हरियाणा जो स्टेट है, आपको पता है कि अपराधीकरण किससे बढ़ रहा है? हमारी सीमा हरियाणा के कारण बढ़ रहा है, और हरियाणा से सीमा से जो अपराध बढ़ रहा है वो किसकी कमी से? पुलिस की कमी के कारण। पुलिस रामपुरा चौकी है, लेकिन हमारा जो, हम बिल्कुल टच में, रामपुरा का जो क्षेत्र लगता है वो अलग 3 किलोमीटर में है, जबकि हम 2 किलोमीटर से कम में हरियाणा में टच में है, लेकिन हमारे पुलिस का वो सहयोग नहीं है। इसलिए क्रिमिनल का जो एरिया है ना, तो हमारे में ज़्यादा फैल रहा है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जी एक बात बताओ, आपके जो अभी वर्तमान जो सरपंच है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सरपंच वैसे मेरा भतीजा लगता है, ये मेरी भाभी जी है वो सरपंच है। सरपंच एक गरीब परिवार से आता है, और पूरे गांव ने इसके ऊपर आश्वस्त हुए, इसके ऊपर विश्वास किया, और उस विश्वास पर आज खरा उतर रहा है। पूरे गांव में बड़े चहुमुखी विकास हो रहा है, चारों तरफ से वाई है। आप गांव में भी सुनेंगे, इधर उधर भी जाएंगे, आप कीर्तान गांव में देखो, अभी बास में भी निर्माणाधीन है काम, बैलान में भी है। सभी तरीके से काम ऐसा हो रहा है कि हमने उसमें किसी तरह का और कुछ नहीं करना। काम ऐसा होना चाहिए जो पीढ़ियों तक चले, और काम बढ़िया होना चाहिए। और गांव का एक बंदा भी ये नहीं कि सरपंच ने हमारा ये काम नहीं किया, यानी जो भी सरपंच के दायरे में जो काम आता है उसको। इसके अलावा हम बात करेंगे एक युवा वर्ग से, जो समाज सेवा के रूप में छोटी सी उम्र के अंदर काम कर रहा है, एक क्लब, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी सर, मेरा नाम जय शेखावत है, और मैं यहाँ एक युवा क्लब गुगलवा गांव के अंदर संस्था है, उसका अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, उस संस्था के बनने के बाद में हमारे गांव के अंदर एक तो जातिवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सबसे मेन चीज़ तो ये है हमारा क्लब बनने का। कब बना था ये? सर ये तकरीबन 4-5 साल पहले बना था। उसके बाद में जातिवाद जो शब्द है हमारे गांव के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर आप क्या विशेष करते हैं? सर इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है, हम हर जाति से बंदे रखते हैं जो समाज सेवा कर सकें, जहाँ बंदों की ज़रूरत हो अपना श्रमदान कर सकें, थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकें। हम मतलब एक से बढ़ के काम करते हैं। तो इसके अंदर आप क्या क्या काम करते हैं? मैं मुख्य काम के अंदर एक तो अपना सरकारी स्कूल है, उसके अंदर भराव किया। जैसे पीछे स्कूल की जितनी भी समस्या हैं वो टीचर्स हम लोगों को बोलते हैं, वो हम अपने लेवल पे पूरी करते हैं। दूसरा, हमारे गांव के अंदर मंदिर है, उसके अंदर भंडारा लगता है बाबा जी का, बाबा लालगिरी जी का। उसके अंदर जितना भी सेवा भाव से जो भी काम होता है मेरी टीम करती है सर। और गांव में सरपंच साहब के या इनके जो भी समस्या होती है बंदों से रिलेटेड, श्रम काम से रिलेटेड, वो मेरा युवा क्लब करता है। तीसरी चीज़ है, गांव के अंदर किसी भी लड़की की शादी होती है तो एज ए वेटर काम करते हैं बगैर इनविटेशन के। तो ये मेन काम है हमारे युवा क्लब के, मुख्य काम ये है। तो आपका अपने जो गुगलवा के सरपंच है उनके बारे में आपका क्या कहना है? सरपंच साहब का अभी तक का जो काम है, सबसे बढ़िया काम मेरे को ये लगा, इनका जो काम है वो सार्वजनिक काम है, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है। ये जो भी काम कर रहे हैं सार्वजनिक काम कर रहे हैं, हर किसी के काम आने वाली चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ें ये हैं इनकी। तो जैसे गुगलवा गांव की मुख्य विशेषता क्या है? हमारे गांव के अंदर एक बाबा लालगिरी जी का मंदिर है जो सदियों पुराना है।
और उसका इतिहास देखो, मुझे तो इतना पता नहीं, मैं तो 30 साल के आसपास का हूँ, अपने दादाजी हैं, इनको उनके बारे में ज़्यादा पता है। तो तेतरवाल जी आप बताओ गांव का इतिहास, जो गांव मंदिर का मंदिर है, गांव है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से हमारा गांव 1400 साल पुराना है। ठीक है। और पीछे के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि 2 भाई थे, गुगंदे और एक बनदे, सिनवार गोत्र के जाट थे। बनदे ने बनगोठी गांव बसाया और गुगंदे ने गुगलवा गांव बसाया। उसके बाद इधर ब्राह्मण थे, पर कार्बन डेटिंग हिसाब से हमारे गांव में तो बाबा लालगढ़ का मंदिर है। लालगढ़ तो थोड़े साल हुए, पर उसमें मंदिर में एक मूर्ति है जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से बालाजी की है, 2500 साल पुरानी है। तो मैं तो आसपास ये नहीं देखा कि 2500 साल पुरानी कोई मूर्ति हो, 250 साल पुरानी मिल सकती है। उसका इतिहास हमारे कोई मालूम नहीं है, पर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं भाई ये गांव बसा तब से ये मूर्ति है। तो मेरे ख्याल से चूरू जिले में भी इतनी पुरानी मूर्ति नहीं होगी जो बाबा लालगढ़ मंदिर में गुगड़वा में है। में जिस तरह हमारे युवा एक प्रतिनिधि के रूप में सुमेर सिंह शेखावत काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे एक युवा तहसील का उप प्रधान रामफल लमोरिया भी इस युवा टीम के साथ सहयोग कर रहा है। बिल्कुल वो रामफल लमोरिया इस पूरा युवा क्लब को इतना सपोर्ट करता है कि इस गांव में एक जिम लगवाई है। गांव में जिम नहीं मिलेगी आपको, ये गुगलवा गांव में जिम है जिसमें लाखों रुपए लगा के रामफल लमोरिया ने वो जिम खुलवाई है। और इन लड़कों को किसी भी तरह की कोई भी बात हो, अगर सहयोग चाहिए, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, चाहे और कुछ पुलिस का सहयोग चाहिए, चाहे और किसी प्रकार का सहयोग हो, वो सपोर्ट इनकी रामफल लमोरिया करता है। और राजगढ़ तहसील का उप प्रधान है और सरपंच के भी पूरे सहयोग में है। और गांव का कोई भी काम होता है तो खुल के आगे आता है और पूरा सहयोग करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारे 2 युवा हो गए और इसके साथ पूरी युवा टीम, तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा। और आप लोग आए इसका आगे धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। MW न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।